चाहा तो मेरे हाथ समर्पण लगा। मैंने बुद्ध को पाना चाहा तो मेरे हाथ मोक्ष लगा। ये कहानी बेशक गौतम बुद्ध की है, लेकिन आज गौतम बुद्ध की नहीं, बुद्धिज्म की बात करेंगे। और इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं बहुत ही फेमस मंक, जिनसे आप पहले भी स्क्रीन पर बहुत बार मिले होंगे, बहुत बार आपकी मुलाकात हुई होगी, बहुत बार आपने इनसे मुखार बिंदु से बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी और बुद्धिज्म के ऐसे पहलुओं को जाना होगा जो आपको शायद आपकी जिंदगी बदलने में मदद की हो। आज हमारे साथ है भंते श्री श्रीवल्ली जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। मैं कोशिश करूंगी इस नए पॉडकास्ट से मैं अपने व्यूवर्स को कुछ ऐसी बातें बता सकूं जो वो जान सके, और आप इसमें मेरी मदद करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि आप पहाड़ी इलाके से तो आप जरूर उच्च बिंदु वाली ही बातें करेंगे। मैं पूरी कोशिश और करूंगी। मैं चाहूंगा कि इस चर्चा से कुछ ठंडक ही मिले लोगों को। जो गर्माहट फिलहाल चल रही है भारत देश में, कि जो गर्मी अभी तो विश्व स्तर पे भी चल रही है जी, गर्मी, और वही विचारों के आधारों पर ही मतभेद चल रहे। तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि आप उत्तराखंड से बिलोंग है, जैसे हमने बताया कि आप उत्तराखंड से, तो वहाँ के लोग बड़े सॉफ्ट होते हैं जी, बड़ा मेल मिसार होता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे इस संवाद से भी वही एक ठंडक लोगों को मिले और इस द्वेषपूर्ण ईर्ष्यापूर्ण गर्मी से लोग बाहर निकले। बिल्कुल, मेरी भी यही इच्छा है। तो इसको शुरू करेंगे, लेकिन मैं आपसे चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा, इससे हम शुरू करें, इससे पहले कुछ ऐसा बताएं बुद्धिज्म से जो कनेक्ट करें। जो लोग बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं, जो नहीं भी फॉलो करते हैं बुद्धिज्म को, वो लोग कुछ ऐसी वर्शिप या फिर एक ऐसी प्रेयर जो सबको करनी ही चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर कोई वर्किंग प्लेस पर हो, तो मतलब नरिश उनके आसपास के ऑरा को नरिश करने के लिए कोई ऐसी प्रेयर है आपके पास जिससे हम इस पॉडकास्ट को भी शुरू करें? एक पंक्ति में चाहिए या जिसमें 2-3 पंक्तियां हो? क्या आपकी मर्जी है, इट्स ऑल अप टू यू। आप जिस एक पंक्ति में बताना हो तो मेरी जो सबसे, क्योंकि मैं पढ़ रहा था, ऐसे तो नॉर्मली हाईलाइट नहीं करते, पर जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे इसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छा लगा था इस पंक्ति का, और इसका मीनिंग भी बहुत प्यारा है। और अगर इससे व्यक्ति जिसकी बुद्ध पे श्रद्धा है वो बोले तो उसके लिए भी अच्छा है, और इसकी बुद्ध पे श्रद्धा ने इसकी किसी एनर्जी पे, क्योंकि आज के वर्ल्ड में कैसा हो रहा है कि लोग किसी एक सेक्ट से बनने से अच्छा वो बिलीव करना चाहते हैं कि हाँ, यूनिवर्स में एक ऐसा ऑर्डर है, एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे डिजायर पूरे कर रहा है, जो हमें सुरक्षित कर रहा है, और हमें जो चाहिए वो सब कुछ हमें ला के दे रहा है। तो वो चीज में ध्यान में रखते हुए भी वो भी इंसान गाथा बोल सकता है। तो एक पंक्ति की मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैंने पढ़ा था, ये रतन सूत्र, जो कि बहुत फेमस गाथा है बुद्धिज्म में। रतन सूत्र अक्सर तब बोला जाता है बुद्धिज्म में जब कोई आपदा आती है, जब कोई अकाल आता है, जब कोई फेमिनाइन आ जाता है, तब ये अक्सर बोली जाती है ताकि उससे दूर रहे व्यक्ति। मतलब अमानुष्य समस्या भी होंगी तब ये गाथा बोली जाती है, क्योंकि वैशाली में एक ऐसा ही आ गया था, जैसा अभी कोरोना आया था, वैसे वैशाली में 3 प्रकार की समस्याएं थी। अकाल पड़ गया था, लोग कई सारी बीमारी होने लगी थी, और अमनुष्य समस्या जैसे यक्ष प्रेत वगैरह की समस्या लग गई थी उनके पीछे में, तब इस उत्तर बोला गया था। तो उस उत्तर में से कि ये उस उत्तर में हर एक पंक्ति बड़ी प्यारी है, बहुत ही जो वर्ड्स का जो मिश्री है, जो मिठास है, क्योंकि मैं आपको श्रद्धा है मेरी तो मुझे अच्छा ही लगेगा। पर वो जो क्या होता है, जब आप कविता आपको पसंद होती है तो आपको पता है कि अर्थ का तो मतलब होता ही है, पर वो जो शब्द इस्तेमाल किया गया उस चीज को प्रकट करने के लिए वो बड़ा प्यारा है। और मैं अक्सर हर पॉडकास्ट में कहा हूं कि बुद्धिज्म एक बोली भाषा होने के बावजूद भी, क्योंकि आप देखते हैं कि संस्कृत के साथ एक अभिजात वर्ग की भाषा हो जाती है, एक लोगों तक एक हाइब्रिड लैंग्वेज हो जाती है, जहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ है समय के हिसाब से, इवॉल्व हुआ है समय के हिसाब से। पर बोली भाषा, पाली एक बोली मतलब एक जन सामान्य लोग की भाषा थी, है क्या नहीं, जैसे कि एक नॉर्मल हिंदी होगी वैसे जन सामान्य, उस भाषा में बुद्ध ने अपने प्रवचन दिए, और उस भाषा में होते हुए भी इतने सुंदर वर्ड इस्तेमाल किए कि एक अच्छा साहित्यकार, एक अच्छा कवि भी इतने अच्छा इस्तेमाल, क्योंकि आपको पता है कि एक लिटरेचर को, एक किताब को तभी अवार्ड मिलता है जब उसकी लैंग्वेज भी उतनी अच्छी हो। तो मैं देखता तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बुद्ध ने अपने धर्म को एक्सप्रेस करने के लिए इतने सुंदर शब्दों का, इतनी राइमिंगफुल शब्दों का इस्तेमाल किया। तो उसी में से ये है कि वरो वरयु वरदो वराहरो अनुत्तरो, एक पंक्ति जो मुझे बड़ी पास है कि एक ही वर्ड 4 अलग सेंस में इस्तेमाल किया, वरो वरयु वरदो वराहरो अनुत्तरो, एक वर्ड को 4 अलग शब्दों में इस्तेमाल किया गया है, और 5 ऐसे 5 शब्द है, पर पांचों शब्दों का मीनिंग एक ही है, एक ही रूट है, श्रेष्ठ, पांचों का है। पर ये गाथा का जब आप मीनिंग समझेंगे तो देखिए क्या है, कोई भी इंसान बोल सकता है कि जब उसको मैनिफेस्ट करने के लिए भी ये गाथा बहुत हेल्पफुल हो सकती है, जहां तक मैंने इस गाथा का मतलब समझा है। तो वरो वरयु वरदो वराहरो अनुत्तरो, वरो मतलब श्रेष्ठ, वर मतलब जैसे वर वधु में कहते हैं ना, तो वर मतलब मेल भी होता है,
ओरिजिनली उसका जो मीनिंग है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। अब वो श्रेष्ठ एनर्जी भी हो सकती है, श्रेष्ठ व्यक्ति भी हो सकता है, या कोई भी जो श्रेष्ठ, जिसको आप श्रेष्ठ मानते हैं अपने लाइफ में, आप किसी ईश्वर को मानते हो, किसी अल्लाह को मानते हो, कहीं भी, तो वो श्रेष्ठ। वरो, वरो, वरयु, जो श्रेष्ठ नॉलेज से युक्त है, जिसके पास एकदम शुद्ध परिशुद्ध ज्ञान है। क्योंकि इंसान का मार्गदर्शन कोई व्यक्ति नहीं करता बल्कि ज्ञान करता है, भले वो किसी व्यक्ति से मिल रहा होगा। जैसे कि इस्लाम में कुरान ज्ञान के लिए मानी जाती है, जैसे स्रोत ज्ञान का, क्रिश्चियनिटी में बाइबल है ना, इस तरह हिंदुओं में वेद वगैरह। तो वरो वरयु, तो वरो मतलब श्रेष्ठ, वरयु वो वरयु है, वो उच्चतम ज्ञान से युक्त है। वो जो वर जिसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ, वो वर जिसको मैं याद कर रहा हूँ, वो श्रेष्ठ इंसान, वो श्रेष्ठ है ना जिसको मैं याद कर रहा हूँ, वो वरयु भी है, मतलब उच्चतम ज्ञान से युक्त है, एक अच्छे नॉलेज से युक्त है, जिससे इंसान का कल्याण होगा, परिशुद्ध होगा। अब यह कल्याण एक अलग बात होती है और परिशुद्ध होना अलग बात हो जाती है, है ना। तो जो परिशुद्ध कराएगा इंसान को, वो वरयु उच्चतम ज्ञान से युक्त है। तो वरो वरयु वर दो, और वो श्रेष्ठ चीजें देता भी है, वो सिर्फ अपने तक रख नहीं रहा, या सिर्फ उसने जान लिया, प्राप्त कर लिया, इतना नहीं है। उस श्रेष्ठ के कारण हमें भी श्रेष्ठ मिलता है, वो देता है, वो बताता है। तो वरो वरयु वरदो मतलब देने वाला, पर क्या देने वाला? श्रेष्ठ चीजें, जिससे कि आपका कल्याण होगा, आप परिशुद्ध होंगे, आपका रास्ता खुल जाएगा। तो वरो वरयु वरदो वराहरो, सिर्फ देता ही नहीं है बल्कि जीवन में वैसा सुख, वरी वैसी परिशुद्धता लाता भी है। अब देना और लाना में कोई दे देता है, पर हमारे जीवन में आता नहीं है। जैसे गवर्नमेंट कोई पैसा पास कर देती है, पर स्टेट तक आता ही नहीं, सिटी तक आता ही नहीं है। जी आता नहीं है। हाँ। देना अलग बात है, पर उसके कारण बेनिफिट होना भी अलग बात है, तो उससे बेनिफिट होता भी है। तो वरो वरयु वरदो वराहरो मतलब बेनिफिट होगा ही होगा, और होता ही चाहिए। एक बार आपने उसको फॉलो करना शुरू किया, आपने उस बातों को समझना शुरू किया, तो आपका बेनिफिट होगा ही होगा। वरो वरयु वरदो वराहरो अनुत्तरो, कि अनुत्तर मतलब ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना श्रेष्ठ है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, इसके समान ऐसे कोई चीज मिलती नहीं, सिर्फ एक वन पीस है, सिर्फ ऐसा और कुछ हो नहीं सकता। तो वरो वरयु वरदो वराहरो अनुत्तर, तो इसको आप अगर मैनिफेस्ट भी करना रहेगा, तो आप इसको इस पर कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया में ऐसी श्रेष्ठ चीज है, जिसके कारण से, जिसके पास ऐसा नॉलेज है, ऐसा ज्ञान, ऐसा ऑर्डर मौजूद है, जिसके कारण से मुझे वो प्राप्त होगा, मेरे जीवन में वो आएगा, वरदो, है ना, और मेरे जीवन में चेंजेस आएंगे, वराहरो, क्योंकि वो अनुत्तर है, उसके समान और कोई नहीं है, वही है जो एग्जिस्ट कर रहा है। और उसका एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है जिससे कि मेरा कल्याण होगा, जिससे कि मुझे क्या होगा? लाभ होगा। फिर वो किसी पेड़ के इसमें भी हो सकता है, किसी के इंटेंशनफुल एक्शन के रूप में भी हो सकता है, किसी के काइंडनेस के रूप में भी हो सकता है, किसी के अच्छे से बात करने में। पर अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ, श्रेष्ठतम व्यवहार कर रहा हूँ, या श्रेष्ठतम की अपेक्षा कर रहा हूँ, या श्रेष्ठतम जीवन जीना चाहता हूँ, तो फिर मेरे साथ कुशल होना ही होना है। मैं भी उस अनुत्तर चीज का, उस इनसेपरेबल ऐसी चीज जो एग्जिस्ट करती है, जिसके कोई कंपैरिजन है, मैं भी उससे जुड़ रहा हूँ। तो वरो वरयु वरदो वराहरो अनुत्तरो, तो यहाँ पे स्पेशली तो ये बुद्ध के कंटेक्स्ट में बोला गया है कि वो वरयु है, श्रेष्ठ है। अब बुद्ध के कंटेक्स्ट में क्यों बोला गया है श्रेष्ठ? किस आधार में श्रेष्ठ बोला गया है बुद्ध को? इस आधार में बोला गया है कि वो शीलों का पालन करते हैं। शीलों का इसके लिए उदाहरण देते हैं कि वो छुपा के भी कोई गलत काम नहीं करते। ऐसा नहीं कभी होता ना कि हम देख रहे हैं कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट। तो बुद्ध कभी लीला नहीं करते, कभी लीला नहीं कर सकते। पहली बात, छुप के कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, और शील हमेशा फॉलो करेंगे। ऐसा कोई भी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कोई भी गलत काम नहीं करेंगे जिससे कि उनकी निंदा हो, जिससे कि उन्हें क्या बोले, लोग कुछ बोले। इसलिए वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो अनुचित व्यवहार को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते, और ना ही खुद करते हैं ना किसी और से। तो वरो, फिर वरयु, उन्होंने जो नॉलेज गेन किया है वो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो हर समाज का, हर धर्म का व्यक्ति उसको बिना अपने कस्टम, बिना अपने ट्रेडिशंस, बिना अपने कल्चर को धक्का पहुंचाए, बिना उसे खिलवाड़ किए उसको फॉलो कर सकता है। तो कौन सा नॉलेज था वो? मतलब वो जो नॉलेज उनको प्राप्त हुआ है वो किसी एक सेक्ट तक बंद नहीं रह सकता। राइट। इंटेंशनली और अनइंटेंशनली लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। क्या है वो नॉलेज? 4 नोबल ट्रूथ्स। पहला क्या है? दुख है। दूसरा, दुख का कारण है। तीसरा, दुख का निवारण। और चौथा, निवारण के लिए मार्ग भी। और जब भी आप 4 नोबल ट्रूथ्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे हाँ, ये तो काफी श्रेष्ठ नॉलेज है।